आज हमको ये पढ़ना है कि हम कंपनी क्रिएट करने के बाद वाउचर एंट्री कैसे करेंगे और कैसे लेजर क्रिएट करेंगे। अब हमको मास्टर में लेजर मिलता है। मास्टर, जब हम मास्टर का मतलब हो गया अकाउंट इंफॉर्मेशन मेनू अंडर गेटवे ऑफ टैली। तो मास्टर के अंदर में जो टैली के अंदर में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम मास्टर कहते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अकाउंट्स के बारे में बताता है। तो अकाउंट्स के बारे में जब आप कोई जानिएगा, जब आप उसका मास्टर एंट्री कीजिएगा तो क्या होगा, या तो लेजर होगा और ग्रुप होगा और वाउचर टाइप होगा। तीन ही चीज़ अकाउंट्स में करते हैं। ग्रुप का मीनिंग होगा नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो चार तरह का होता है। एक होता है एक्सपेंस, दूसरा होता है इनकम, तीसरा होता है एसेट, चौथा होता है लायबिलिटी। अब ये सब चीज़ का क्लास हम लोग इससे पहले वाले में कर चुके हैं और वीडियो में देख लिए हैं। अब हमको ये जानना है कि हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर में ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मास्टर में जाके हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो आप जब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो क्या मिलता है, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप और स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन और क्विट का मतलब प्रीवियस में जाना। अब जब आप तो अकाउंट्स पढ़ के आए हैं तो आपको मालूम है कि अकाउंट्स का जो नेचर है वो चार तरह का होता है। तो टैली जो सॉफ्टवेयर बनाया है पिट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड, वो भी जानता था कि अकाउंट्स का जो मीनिंग है वो चार तरह का ग्रुप है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटी। इसलिए क्या कर दिया कि वो सभी ऑप्शन को ग्रुप में डाल दिया है। जैसे आप इंटर मारिएगा तो आपको टैली के अंदर में कोई भी मास्टर का जो ऑप्शन मेनू मिलेगा, हर ऑप्शन में आपको सिंगल और मल्टीपल मिलेगा। तो आप जब सिंगल और मल्टीपल का मतलब होता है, सिंगल का मतलब क्रिएट ही करना है तो एक होगा, डिस्प्ले एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन को ही हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। मल्टीपल में एक से अधिक को बना सकते हैं। अब हम ग्रुप पर अभी हैं, ऑप्शन में अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ग्रुप पर हैं। ग्रुप पर हम जब इंटर करते हैं तो हमको मिलता है सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। सिंगल का मतलब होता है एक बार में एक ही ग्रुप बनेगा और एक ही ग्रुप दिखेगा और एक ही ग्रुप का मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल में एक बार में अधिक से अधिक ग्रुप आप देख सकते हैं, बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास जो पहले से बना हुआ है ये डिस्प्ले में जाएंगे और देखिए बना हुआ है, यही 29 तो ग्रुप जो है वो आपके पास पहले से टैली में बनाया हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप अगर हम लोग एक्सपेंस में जाएंगे तो एक्सपेंस में आपको कौन कौन सा पार्ट मिलेगा। एक एक्सपेंस होता है डायरेक्ट, एक एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट और एक होता है परचेज। एक्सपेंस को तीन पार्ट में बांटा गया। अब जैसे ही हम एक्सपेंस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे तो क्या मिलेगा, अंदर में देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका एक्सपेंस ऐसा काम करेगा और अंडर जो है प्राइमरी है, लेकिन नेम ऑफ ग्रुप में क्या मिलता है, एक्सपेंस मिलता है। इसी प्रकार हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं तो क्या मिलता है, प्राइमरी है और वो नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का एक ग्रुप होता है परचेज, जो ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग के अकाउंट्स में परचेज और सेल दोनों आता है। तो परचेज क्या है, एक तरह का ट्रेडिंग अकाउंट है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो तो खर्चा हो जाएगा, और जब कोई बेचते हैं, सेल करते हैं तो वो आमदनी हो जाता है। तो परचेज जो अकाउंट है उसका नेचर ऑफ ग्रुप क्या है, एक्सपेंस है। इसी प्रकार जब हम इनकम में जाते हैं तो इनकम में भी तीन तरह का मिलेगा, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट और सेल्स। अगर हम इनकम डायरेक्ट इनकम में आते हैं तो उसका नेचर ऑफ ग्रुप क्या दिखता है, इनकम। देखिए यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट इनकम में जाएंगे तो क्या दिखेगा, बस यही प्राइमरी और इनकम दिखेगा। और सेल्स में जाएंगे तो सेल्स आपका रेवेन्यू है, वो एक तरह का इनकम है जो ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। इसी तरह का आपके पास एसेट्स है, तो एसेट्स को दो भाग में बांटा गया, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब रहा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब हो गया फिक्स एसेट रिलेटेड टू एनी फिक्स एसेट, कोई भी पर्सनल अकाउंट जो है उसको, और रियल अकाउंट, तीन तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल।
तो पर्सनल अकाउंट किसको कहेंगे? पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म की प्रॉपर्टीज। फिक्स एसेट किसको कहेंगे? रियल अकाउंट रिलेटेड टू फिक्स एसेट। जो भी रियल अकाउंट है जिसको आप खरीदने के बाद उसका मूल्य आंका जाता है और बिकने के बाद भी मूल्य मिलता है, उसको हम लोग फिक्स एसेट कहते हैं, वो रियल अकाउंट है। अब फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट किसके अंदर में जाता है? तो एसेट्स में भी दो पार्ट है, फिक्स एसेट और करेंट एसेट। इसी प्रकार करेंट एसेट में जाएंगे तो करेंट एसेट क्या है? वो भी प्राइमरी है, लेकिन इनका नेचर ऑफ ग्रुप क्या है? एसेट्स है। इस प्रकार आप लायबिलिटी में जाएंगे तो कैपिटल जो है वो सबसे बड़ा लायबिलिटी का उदाहरण है। कैपिटल प्राइमरी है, नेचर ऑफ ग्रुप क्या है? लायबिलिटी है। इसी प्रकार लोन है तो लोन अगर अकाउंट है तो लोन में भी लोन लायबिलिटी है, तो वो प्राइमरी है, नेचर ऑफ ग्रुप क्या है? लायबिलिटी। अब इस चीज़ को आप समझ गए कि आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर में ग्रुप होता है। अब रहा बात, ये ग्रुप जो है वो अकाउंटेंसी का भाषा है, लैंग्वेज है और अकाउंटेंसी है, इसलिए उसने क्या किया? टैली ने ग्रुप में बना दिया। अब आप जो ग्रुप बनाएंगे तो अपने ग्रुप को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि आपने एक ग्रुप बनाया क्रिएट ग्रुप में सैलरी, तो आपका जो ग्रुप रहेगा वो कौन ग्रुप रहेगा? सब ग्रुप रहेगा। आपने एक सैलरी एक्सपेंस का ग्रुप बनाया और उसका नेचर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप सेव कर लिए तो बन गया। इसी प्रकार अगर आप कोई कैपिटल बना रहे हैं, और बना रहे हैं शेयर पार्टनर कैपिटल, एक बना दिया आपने पार्टनर कैपिटल आप बना दिए, तो वो किसके जैसा काम करेगा? उसी के ग्रुप में कैपिटल जैसा काम करेगा। इसी प्रकार अगर आपने कोई ग्रुप बनाया कि मान लीजिए एक ग्रुप बना दिया आपने कि लोन अकाउंट, तो वो किसके जैसा काम करेगा? लोन एंड लायबिलिटी जैसा काम। तो ये चीज़ आप क्रिएट में जाके बना सकते हैं, डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। अब रहा बात कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर होता है, तो लेजर क्या होगा? ग्रुप तो समझ में आ गया। अब आगे की क्लास में हम लेजर को पढ़ाएंगे।